हमारा उद्देश्य है कि भारत का हर एक बच्चा पढ़े और शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। वंदे मातरम दोस्तों, एक बार फिर से आपका एके भारती क्लासेस में स्वागत है। मैं अनूप भारती आज आप लोग को लाइफ साइंस का आनुवंशिकता पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है कि आनुवंशिकता जो वर्ड आता है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। कि आनुवंशिकता वर्ड आया, देखिए हम लोग अक्सर बोलते हैं कि उसका फेस उसके माता से, पिता से या भाई से मिलता है। यह आया कैसे, इसका बात को हम लोग मन में ख्याल कि ऐसे हुआ कैसे। इसके बारे में सबसे पहले तथ्य दिया था इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आता है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी आनुवंशिकता किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। क्या मैंने बोला, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से माने एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पहुंचाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। अब इसी में था आनुवंशिक लक्षण क्या था। आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण क्या, वे लक्षण जो माता पिता अर्थात जनकों से उत्पन्न होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। वे लक्षण जो माता पिता या जनकों से उत्पन्न होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण आनुवंशिक लक्षण में, जैसे मान ले माता पिता का चेहरा, जो लड़का या संतान उत्पन्न हुआ उसका चेहरा ना माता से मिले ना पिता से मिल रहा। अब सस्पेंस में जाता है कि भाई यह फेस किससे मिला, कोई कहता है मामा से मिल गया, चाचा से मिल गया, तो ऐसा लक्षण आता है। अब एक वर्ड आता है जीन, म्यूटेशन किसे कहते हैं, म्यूटेशन जिसको हिंदी में कहते हैं उत्परिवर्तन। किसी जीवधारी के जीन में अचानक परिवर्तन होना ही म्यूटेशन कहलाता है। अब एक वर्ड जीन क्या है, जीन आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसका डिफिनेशन होगा आनुवंशिक लक्षणों के वाहक को जीन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। भाई मेंडल जो साइंटिस्ट था डायरेक्ट तो किसी भी एनिमल पर या किसी मनुष्य पर एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकता। उसने क्या किया, सबसे एक पौधे का चुनाव किया। जैसे कि हम जानते हैं मेंडल थे वह एक चर्च के पादरी थे। उन्होंने उनके जहाँ भी हम लोग चर्च होता है वहाँ बहुत से बाग बगीचे होते हैं। मेंडल ने क्या बहुत से फूल पौधे फल लगाए थे। उसमें उन्होंने देखा कि उसमें मटर का पौधा लगा था। उन्होंने जब अपना चुनाव किया, उन्होंने जब आनुवंशिकता के बारे में बताना चाहा तो उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे को चुना। उन्होंने मटर, तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। एग्जाम आपका 3 गो टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, 3 गो पॉइंट बस लिखिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया, पहला पॉइंट होता है कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। दूसरा पॉइंट, मटर का पौधा पूर्ण फूल होता है। तीसरा पॉइंट, मटर का पौधा आसानी से और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड फॉर द मेंडल सक्सेस। मेंडल ने जो प्रयोग दिया था, बताया था, मेंडल की सफलता का मुख्य 3 कारण था। हम लोग टॉपिक था मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग का आधार एक जो विपरीत लक्षणों के ऊपर किया और इसका अध्ययन कई पीढ़ी दर पीढ़ी किया। मेंडल ने, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट, मेंडल ने अपने प्रयोग का आधार एक जोड़ा विपरीत लक्षण को लिया और इसका अध्ययन कई पीढ़ी दर पीढ़ी किया। अब देखिए विपरीत लक्षण का मतलब क्या होता, जैसे माने एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा, विपरीत का अपोजिट, एक लंबा एक बौना, एक जो विपरीत लक्षण पर किया, इसका अध्ययन कई पीढ़ी दर पीढ़ी किया। सेकेंड पॉइंट आता है, मेंडल ने अपने प्रयोग का आधार गणितीय सिद्धांत पर किया। मेंडल ने अपने प्रयोग का आधार गणितीय सिद्धांत पर बना और इसका अध्ययन कई पीढ़ी दर पीढ़ी किया। मेंडल ने अपनी व्याख्या गणितीय सिद्धांत पर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ छोटा छोटा डिफिनेशन है उसके बारे में जानेंगे।
जैसे बोला एक संकरण किसे कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है संकरण। जब किसी क्रॉस में एक जो है विपरीत लक्षण, एक जो है विपरीत लक्षण भाग लेते हैं तो उन्हें मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर आपको मोनो याद होगा, मोनो माने इसका हिंदी एक संकरण किसे कहते हैं। जब किसी क्रॉस में एक जो है विपरीत लक्षण भाग लेते हैं उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लंबा पौधे के लिए कैपिटल टी आता है और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी आता है। नेक्स्ट आता है डाई। मोनो का मतलब वन होता है, डाई का मतलब दो, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड इसको हिंदी में कहते हैं द्विसंकरण। द्विसंकरण किसे कहते हैं, वह क्रॉस जिसमें दो जो विपरीत लक्षण के कारक भाग लेते हो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बाद आनुवंशिकता से संबंधित कुछ आपका परिभाषाएं हैं जो एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं। पहला था एलील। एलील क्या होता है, समजातीय गुणसूत्र के, समजातीय माने जिसके गुणसूत्र समान हो उसे समजातीय कहते हैं। समजातीय गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित विपरीत लक्षणों के प्रत्येक जीन को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे लंबा और बौना विपरीत लक्षण बोला ना, समजातीय गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित दो अपोजिट लक्षण, जिससे एक लंबा एक बौना एक ही गुणसूत्र पर एक ही लोकस पर स्थित है, सफेद और काला। समजातीय गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित विपरीत लक्षणों को के प्रत्येक जीन को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे मानिए एक हस्बैंड वाइफ है, पता चला हस्बैंड लंबे हैं और वाइफ का हो गई नाटी हो गई, इसके लिए लंबा और बौना। जैसे एक आदमी है, पता चला कोई जितने भी काला आदमी होता है वो कहता नहीं हमको वाइफ सुंदर चाहिए, गोरा चाहिए, तो एक काला हो गया, एक का हो गया काला के मैंने ब्लैक पी से डिनोट किया और सब गोरी के लिए क्या किया, डब्ल्यू से डिनोट किया, काला और गोरा आ गया। तो ये एलील कहाँ से था, एक ही लक्षण, एक ही विपरीत लक्षण कहाँ स्थित है, एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लोकस। क्या था, वर्ड एक आता लोकस। अब देखिए लोकस का मीनिंग क्या होता है, किसी विशेष गुणसूत्र के विशेष जीन, मैंने इसको पहले बताया था, जीन क्या है, आनुवंशिकता की क्या इकाई है। किसी विशेष गुणसूत्र के विशेष जीन गुणसूत्र के विशेष स्थान पर उपस्थित रहते हैं। क्या बोले, किसी विशेष गुणसूत्र के विशेष जीन गुणसूत्र के विशेष स्थान पर उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र के इस स्थान को उस जीन का लोकस कहते हैं। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, किसी विशेष गुणसूत्र के विशेष जीन, क्या बोले, किसी विशेष गुणसूत्र के विशेष जीन गुणसूत्र के विशेष स्थान पर उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र के इस स्थान को क्या कहते हैं, उस जीन का लोकस कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होमोजाइगोट। क्या था, होमो और हेटेरो। होमोजाइगोट किसे कहते हैं, जिस जाइगोट में समान एलील हो। देखिए मैं एलील बता दिया, समजातीय गुणसूत्र के एक ही लोकस पर स्थित विपरीत लक्षणों को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यहाँ बोला क्या, होमोजाइगोट, जिस जाइगोट में समान एलील हो उसे होमोजाइगोट का। जैसे पिता भी लंबा और माता भी लंबी हो गया तो क्या होगा, होमो हो गया। होमो माने समान हो जाए, उसे होमोजाइगोट कहते हैं। ये दोनों लंबा लंबा हो गया, या दोनों बौना बौना हो गया, इसे कहते हैं एलील, होमो कहते हैं। हेटेरोजाइगोट माने अपोजिट हो जाए, इसे होता है दिन तक रात बोलते हैं ना। जिस जाइगोट में असमान करने का मतलब है एक लंबा हो गया एक का होगा बौना हो गया, तो जिस जाइगोट में असमान एलील हो उसे हेटेरोजाइगोट कहते हैं। जैसे एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। इसका अगला मेरा टॉपिक है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। जब किसी क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, जब एक जो विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराया, क्रॉस का मतलब संकरण। मेंडल ने जब एक जो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया तो जो लक्षण दिखाई दिए उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई दिया उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे एक लंबा मटर का पौधा लिया, एक बौना मटर का पौधा लिया, उसमें जो संकरण कराया तब पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे हुए सबके सब लंबापन हुआ। देखिए उसमें लंबापन दिखाई दिया तो हो गया प्रभावी,
उसमें बौनापन भी था, ये बौनापन दिखाई नहीं दिया, तो वह क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। एक बार फिर से बोल रहा, जब किसी एक जो विपरीत लक्षण के बीच क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस का मतलब संकलन, क्रॉस कराया जाता है, तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण हमें दिखाई दे उसे प्रभावी कहते हैं, और जो लक्षण न दिखाई दे उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मानिए किसी के पिताजी लंबे हैं और किसी की माताजी थोड़ा सा उनकी तुलना में छोटी है, तो उनसे जो संतान मतलब उत्पन्न हुआ वह क्या हो गया, लंबा हो गया। तो आप सोचिएगा लंबापन दिखाई दिया तो हो गया आपका प्रभावी, लेकिन बौनापन है वो दिखाई नहीं देता, अतः वह क्या हो गया आपका अप्रभावी लक्षण हो गया। नेक्स्ट आपका मेरा टाइप टॉपिक था फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनो का मतलब होता है जो बाहर से दिखाई दे। फिनोटाइप किसे कहते हैं, किसी जीव की बाह्य रचना जो बाहर से दिखाई देती है उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। किसी जीव की बाह्य रचना को फिनोटाइप कहते हैं, और किसी जीव की अनुवांशिक रचना माने आंतरिक रचना को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। मैंने बताया था फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो मैं बताया फिनोटाइप किसे कहते हैं, किसी जीव की बाह्य रचना को फिनोटाइप कहते हैं, और किसी जीव की आंतरिक रचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एक नर गैमेट और मादा गैमेट, कैपिटल टी है स्मॉल टी, कैपिटल टी में टी का जब कैपिटल का गुना दोनों कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी में स्मॉल टी का गुना किएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी में कैपिटल टी का कैपिटल टी पहले फिर स्मॉल टी, स्मॉल टी में गुना किया तो स्मॉल टी। यहाँ देखिए एक कैपिटल टी या लंबा पर एकदम शुद्ध लंबा, दोनों कैपिटल हो गया, दोनों कैपिटल शुद्ध लंबा। इसमें देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है, या आपका संकलन लंबा उसकी तुलना में थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यह भी संकलन लंबा हो गया, देखिए दोनों स्मॉल टी आ गया, यह शुद्ध बौना हो गया। तो देखिए अब फिनोटाइप में जो दिखाई दे, देखिए लंबापन का होगा दिखाई दे, देखिए यह भी तो लंबा कहलाएगा, यह भी लंबा कहलाएगा, यह भी लंबा का होगा, 1 2 3 आ गया। अब प्योर बौना कौन हो गया, शुद्ध बौना कौन हो गया, ये वाला आपका हो गया, वह एक मिला। तो फिनोटाइपिक जो बाहर से दिखाई दे, तो फिनोटाइपिक का 3:1 3 भाग लंबा, 1 भाग का हो गया बौना। अब जीनोटाइपिक, जीनो माने जो अंदर से दिखाई दे, तो देखिए एक तो प्योर लंबा है कैपिटल टी, और दो तो संकलन लंबा, देखिए एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल, एक की तरह 2 हो गया, अब प्योर बौना हो गया। तो फिनोटाइप माने जो बाहर से दिखाई दे, और जीनोटाइप में जो जीन से दिखाई देता, 3:1 हो गया, इसका अनुपात 1:2:1 हो गया। नेक्स्ट अगला हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे मेंडल के अनुवांशिकता संबंधित नियम। मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधित 2 नियम बताया था, मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी और मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। अभी तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह छोटा लेसन नहीं, बहुत बड़ा लेसन है, एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी तक फिलहाल के लिए आप इतने ही रहने दीजिए, आप लोग ज़्यादा समझा देंगे, आप लोग समझना मुझसे भलाई बहुत ज़्यादा दे दिया है, बहुत ज़्यादा दे दिया। तब तक के लिए इतने आप लोग समझिए, तब तक के लिए इंतजार के नेक्स्ट वीडियो अनुवांशिकता से संबंधित नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको हम लोग प्रोवाइड करने जाए। तब तक के लिए बने रहे, आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए आप बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।